नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारी डीएलएड है उसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होगा और बुक कौन कौन सी होगी और नोट्स, इन तीन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या है पूरा सब्जेक्ट वाइज। पिछली वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उन सारे सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो में हम डिटेल सिलेबस देखेंगे इस वीडियो में, और उससे रिलेटेड कौन कौन सी बुक हम पढ़ सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है, जैसे कि आप जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा पहला सब्जेक्ट होता है। अगर आपने सब्जेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर हम पहले सब्जेक्ट की बात करें तो उसका नाम होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। और उसमें हमारे कौन जो यूनिट है उसमें टोटल 5 यूनिट है, हर सब्जेक्ट की 5-5 यूनिट होती है। तो अगर बात करूँ हमारा फर्स्ट यूनिट जो 15 नंबर का होगा आपका, इसमें से कुछ ये टॉपिक है आपके: कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क बाय हैविगस्ट एंड फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पीरियड। और जो टेक्निक्स क्या होगी हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, वो बताया गया इसमें, जैसे नेचुरल जनरल ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रिफ्लेक्टिव जनरल से डायरी, केस स्टडी और स्टूडेंट प्रोफाइल। ये हमारा यूनिट 1 है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का। यूनिट 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। और थर्ड यूनिट हमारा सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट है। ठीक है, उसमें कुछ चैप्टर आप देख सकते हैं आप, जैसे से फिजिकल मोटर डेवलपमेंट हमारा, डेवलपमेंट ग्रोथ। ठीक है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल बता रखा है। फैक्टर अफेक्टिव मोटर्स एंड फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, प्ले डेवलपमेंटल रोल ऑफ प्ले। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल मोटर एक्टिविटीज, प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल। ठीक है, प्राइमरी क्लासेस। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर यूनिट 4 की बात करें तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया, पियाजे की थ्योरी इसमें आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है पियाजे की। आप चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पियाजे का थ्योरी है। ठीक है, वाइगोस्की की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और जो क्लासरूम एप्लीकेशन है जो इन दोनों की थ्योरी का, वो इस यूनिट में पढ़ा जाएगा। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो आप, हमारा फिफ्थ यूनिट का नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्हाट इज द पर्सनैलिटी, क्या होता है, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ये कुछ टॉपिक हो जाते हैं हमारे इस यूनिट के। बुक की बात करें तो हम कौन सा बुक ले सकते हैं, देखो इसमें हम बात बता, जैसे कि आप ट्वेल्थ, ज़्यादातर बच्चे ट्वेल्थ पास करके ही आए हैं, तो हमने, हमारे पास ट्वेल्थ में एक बुक होती है जहाँ हम उसी को बुक को प्रेफर करते हैं, एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ मैं यहाँ पे डीएलएड की या कॉलेज की, अगर बात करते हैं, आप बीए बीकॉम भी करते हो, तो वहाँ पे ना कोई स्पेसिफिक बुक होती नहीं है कॉलेज के द्वारा बनाई हुई। ठीक है, उसमें ना हम राइटर्स की बुक पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक राइटर की बुक है, एक मिनट, ये देख सकते हो आप, राइटर की बुक है जिसको हिंदी में बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। राइटर का नाम है डॉक्टर एस के मंगल और शुभ्रामण मंगल। ठीक है, तो ये मंगल एंड मंगल की आप बुक पढ़ सकते हो, इसको प्रेफर कर सकते हैं। अब हमारे दूसरे सब्जेक्ट की आते हैं, तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इसका हमारा फर्स्ट यूनिट है इसमें, अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक आप देख सकते हो: जनरल डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, डाइवर्सिटी, सोशल एंड इकोनॉमिकल इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज़। ठीक है, लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, माइग्रेशन, लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ये कुछ टॉपिक हमारे हो जाते हैं इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये हम टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट हमारा हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन। और थर्ड यूनिट हमारा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास क्या क्या एजुकेशन बनाए गए थे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो हम पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो। उसके बाद हमारा एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो रिगार्डिंग एजुकेशन है। उसके बाद हमारा यहाँ पे पंचायती पढ़ने वाले हैं, पंचायती राज व्यवस्था एंड एजुकेशन,
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, राइट टू एजुकेशन जो कि 2009 का राइट टू एजुकेशन पढ़ते हैं हम, ठीक है। वो अब थर्ड यूनिट की हम बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ कमीशंस बनाई गई थी एजुकेशन को लेके रिफॉर्म करने के लिए। तो उस कमीशन को हम देख सकते हैं, राधा कृष्ण कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, NEP जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पढ़ेंगे इसमें। राइट टू एजुकेशन 2009 जो है, ये कुछ सम टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड यूनिट हो गया। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट का नाम हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको हम कैसे यूनिवर्सलाइज करेंगे, पूरी हर एक वर्ग के पास एजुकेशन को पहुंचाया जाए। फिफ्थ यूनिट की बात करें टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है वो हम इसमें पढ़ने वाले, हम कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, इसको हम कैसे प्रमोट करें, गवर्नमेंट और कम्युनिटी का क्या इसमें रोल हो सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, वो हम पढ़ने वाले। इसमें जो 11th 5 ईयर प्लान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया। इसके लिए बुक की बात करें तो हम बुक आप देख सकते हो, शिक्षा और समाज, ठीक है। और इसकी बात करें राइटर की सुमन लता और HL खत्री, ये आप इनकी बुक पढ़ सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट हमारा आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हमारा 10 मार्क्स से, इसमें देखो ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी 50 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो बात करें कौन कौन से यूनिट, तो हमारा फर्स्ट यूनिट है टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है वो हम पढ़ने वाले इसमें। सेकेंड यूनिट है जो हमारा वो है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड यूनिट मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन इन एजुकेशन, ठीक है। फोर्थ यूनिट है हमारा लोकलाइज एंड कॉन्सेप्चुअल टेक्निक्स। कॉन्टेक्चुअल टेक्निक्स पढ़ने वाले हम। टीचिंग जो कि हमारा होगा CCTV हो गया, TV हो गया, एजुकेशनल TV, हम FM के बारे में पढ़ने वाले, इंटरनेट, पॉडकास्ट, ठीक है, LED LCD, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे ये एजुकेशन में हेल्प कर सकता है। इसके बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन ये एजुकेशन में कैसे हेल्प कर सकता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो हमारा टेक्नोलॉजी एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें माइक्रो टीचिंग हो गया हमारा, ठीक है। विजुअल क्लासरूम, ET का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ICT का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम टीचिंग में, तो ये हो गया है। बुक की अगर बात करें तो आप ये बुक ले सकते हो आप, शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डॉक्टर सुमन लता और HL खत्री की, ठीक है। अगला हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो हमारा लैंग्वेज एजुकेशन हिंदी, ठीक। तो हिंदी की आप देख सकते हैं यहाँ पे आप भाषा, पहला ही कही हो जाता है भाषा, इसमें हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे, भाषा क्या है, बोलियाँ, ध्वनि क्या, वर्ण विचार हम पढ़ने वाले, शब्द विचार, वाक्य हम पढ़ेंगे इसमें, विराम चिन्ह और व्याकरण का शिक्षण, व्याकरण शिक्षण हम करेंगे, व्याकरण क्या है, उसका महत्व क्या, आवश्यकता क्या है, ये हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। सेकेंड यूनिट की बात करें तो हमारा भाषा शिक्षण, भाषा को कैसे पढ़ाया जाए वो, और भाषा कौशल जैसे श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल और संप्रेषण कौशल, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट की बात करें तो हमारा गद्य और पद्य शिक्षण, हम गद्य को कैसे पढ़ा सकते हैं और पद्य को, कविताओं को कैसे पढ़ाए, जो गद्य हमारे लेख है, अनुच्छेद है, कहानी, उसको कैसे पढ़ाए, नाटक, एकाकी, इन सबको कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले इसमें। फोर्थ यूनिट की बात करें तो वो हमारा भाषा के मापन और मूल्यांकन, जो हम बच्चे को भाषा सिखा रहे हो, भाषा सीख भी पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहा है, तो उसका मूल्यांकन कैसे करें वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे हमारा, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ने वाले हैं, और जो भाषा से संबंधित जो हमारी परेशानियां आती है, जो कठिनाइयां आती है, एक बच्चा भाषा को सीखता है उस वक्त, तो उसको कैसे निदान कर सकते हैं, उसका सुधार कैसे कर सकते हैं, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो हमारा फिफ्थ यूनिट बात करता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर, ठीक है, जो कि सहायक सामग्री के तौर पर काम करते हैं। तो ये हमारा हिंदी हो गया। हिंदी की बुक के लिए आप देख सकते हैं हिंदी भाषा शिक्षण, जो कि हमारा डॉक्टर जसदेव डवास की बुक है, ठीक है। तो ये आप ये बुक रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। लैंग्वेज एजुकेशन, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश देखो कंपलसरी होता है सबके लिए, हिंदी में चॉइस होती है, हिंदी, उर्दू और पंजाबी में चॉइस होती है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी होती है। तो इंग्लिश में हमारा आता है इंग्लिश लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल करिकुलम, ठीक है। तो रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन करिकुलम, क्या रोल है, प्लेस क्या
करता है, ठीक है, लैंग्वेज एजुकेशन वो पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हमारा जाता है लैंग्वेज स्किल, ठीक है, जो हमारा लिसनिंग स्किल हो गया, स्पीकिंग स्किल हो गया ये। थर्ड यूनिट हमारा लैंग्वेज स्किल हम पढ़ेंगे रीडिंग एंड राइटिंग, कैसे हम बच्चे को रीडिंग करा सकते हैं, राइटिंग करा सकते हैं, वो हम स्किल बच्चे को सिखाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे। फोर्थ यूनिट हमारा आता है लेसन प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट, बच्चे को हम पढ़ाते वक्त कैसे लेसन प्लान बना सकते हैं, और जो मटेरियल जो हम TLM यूज़ करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो हम कैसे बना सकते हैं, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो वो हमारा लर्नर असेसमेंट, बच्चा जो सीख रहा है इंग्लिश हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो सीख भी पा रहा है नहीं पा रहा है, उसको हम जांचने के लिए, उसके हम असेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कौन कौन से हम तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट राइटिंग कर सकते हैं, CC का प्रयोग कर सकते हैं हम, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक होती है। पीयर ऑब्जर्वेशन करा सकते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करा सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा इंग्लिश सीख भी पा रहा है या नहीं। बुक की बात करें तो आप यहाँ पे बुक देख सकते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जो कि डॉक्टर अनामिका सिंह और डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव की बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स एजुकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं पहला यूनिट आ रहा है इसमें पर्सपेक्टिव अबाउट मैथमेटिक्स एजुकेशन, मैथमेटिक्स का क्या नेचर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है मैथ्स की, ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट की बात करें तो हमारा आता है मैथमेटिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, जिसमें हम नंबर के बारे में, स्पेस और शेप, सिंबल, सिमेट्री, ठीक है, ये मेजरमेंट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट की बात करें तो वो हमारा था अप्रोच टू टीच मैथमेटिक्स, हम बच्चे को कैसे किन तरीकों से मैथ्स पढ़ा सकते हैं, क्या अप्रोच हम अपना सकते हैं। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। फोर्थ यूनिट की हम बात करें तो हमारा जॉय ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स को आप देख सकते हो कि बच्चे मैथ से बोर हो जाते हैं, फिर डर लगता है उनको, तो हम कैसे मैथ्स को जॉयफुल बना सकते हैं, उसमें कौन कौन से एक्टिविटी करा सकते हैं जिससे बच्चा जॉयफुल आनंद पूर्वक मैथ्स पढ़े और सीखे, ठीक है। फिफ्थ यूनिट आ रहा हमारा क्लासरूम ट्रांसैक्शन एंड असेसमेंट, जो बच्चा मैथ्स सीख रहा है हम उसको कैसे असेस्ट करें, ठीक है, कैसे हम पता लगाए कि बच्चे को हम जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं वो सीख भी पा रहा है या नहीं पा रहा है, वो हम इसमें पढ़ने वाले। बुक की बात करें तो आप बुक देख सकते हैं गणित शिक्षण के नाम से बुक आती है, जो RK मिगलानी और शालिनी मन कटालिया के नाम से आती है, राइटर्स की बुक है, ठीक है, तो ये बुक हो गई। हमारा अगला सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंटल स्टडी एजुकेशन, इसमें हमारा पहला यूनिट आता है वह कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, एनवायरमेंट स्टडी, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे एनवायरमेंट EVS पढ़ाने के प्राइमरी लेवल पे, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है EVS का जो करिकुलम है एट प्राइमरी लेवल, क्या क्या करिकुलम में ऐड किया गया प्राइमरी लेवल पे जो हम पढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमें लीडर्स के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, और हम ड्रामा के कौन किस थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, ड्रामा, डिबेट, स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग, डांस, इन सब के थ्रू हम बच्चे को EVS पढ़ा सकते हैं। थर्ड यूनिट आता है हमारा प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हम बच्चे को पढ़ाते वक्त कौन कौन सा प्रोसेस या टीचिंग मेथड अपना सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ यूनिट की अगर बात करें EVS का, तो आप देख सकते हैं फोर्थ यूनिट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं पढ़ाते वक्त, हम बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं तो हम कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जैसे EVS किट होती है, ये हम यूज़ कर सकते हैं, कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कोइन, फ्लावर्स, सीड्स, लीव्स, स्टेम्स, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने में। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो असेसमेंट ऑफ EVS लर्निंग है, जो बच्चे को हमने EVS में जो कॉन्सेप्ट बताया है, जो सिखाया है, वो बच्चा सीख भी पाया नहीं पाया, तो उसको हम असेस्ट कैसे करें, वो हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। बुक की बात करें तो आप बुक देख सकते हैं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के नाम से बुक आती है, जो कि डॉक्टर इंदिरा साहनी और डॉक्टर इंदिरा सिंह और सतनाम सिंह के राइटर है इनके, ये इनकी आप बुक पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, HP, इसमें हमारा पहला यूनिट आता है अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ क्या होती है और वेलबींग स्वास्थ्य क्या होता है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हम
डायमेंशंस होते हैं हेल्थ की, फूड हो गया वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस अगर सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट आता है हमारा चिल्ड्रंस हेल्थ नीड एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इन टेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल। बच्चे के हम जो स्कूल के दौरान उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले। प्लस मिड डे मील जो प्रोग्राम हम जाते हैं आप किससे फर्स्ट नर्सरी से लेके 8th क्लास तक के बच्चे को मिड डे मील दी जाती है, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, रेशनल्स क्या उसके फंक्शंस क्या वो हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम बात करें तो कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में, बच्चे के कैसे वो डेली लाइफ में उसका यूज़ कर सकता है वो हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट की तो हमारा सेफ्टी एजुकेशन आ जाता है, जिससे हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ सकते हैं, कैसे चोट लग जाए, अगर बच्चे में जानते हैं बच्चे तो चंचल होते ही है, वो कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं उनको चोट लग जाती है, कभी खेलते होते चलते वक्त आपस में बच्चे लड़ लेते तब चोट लग जाती है, तो कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते, उस वक्त उसका इलाज कर सकते हैं या फर्स्ट एड दे सकते हैं। बेसिकली इलाज तो खैर नहीं करेंगे लेकिन बचाव कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार हम कैसे कर सकते हैं वो हम इसमें जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे अपनी टीचिंग के दौरान, ठीक है। फिफ्थ यूनिट आता है हमारा लेसन प्लानिंग एंड टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड हम क्या अपना सकते हैं HPA हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते वक्त, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। बुक आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा के नाम से बुक आते हैं, जो कि डॉक्टर HL खत्री की बुक है, ये आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। फिफ्थ अगर अब हमारा अगला सब्जेक्ट है वो हमारा वर्क एजुकेशन, ठीक है। वर्क एजुकेशन पहला यूनिट है हमारा वर्क कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन है क्या, वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वर्क एजुकेशन की हिस्ट्री क्या और स्कोप क्या है, जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं कुछ हम चीज़ें सिखाने वाले, तो उसका आगे चल के क्या यूज़ होगा बच्चे की लाइफ में वो हम बात करेंगे। पैडागोजी ऑफ वर्क एजुकेशन, वर्क एजुकेशन को हम कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चे को वो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। लेसन प्लान होता है हम कैसे बच्चे को पढ़ाए कैसे वो हम सीखेंगे, और क्या पढ़ा सकते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे, क्या क्या मेथड हम अपना सकते हैं। इवेल्युएशन इन वर्क एजुकेशन, जो हम बच्चे को कोई एक्टिविटी करा रहे हैं कुछ बता रहे हैं वर्क एजुकेशन के थ्रू, तो उसका इवेल्युएशन भी करते हैं कि बच्चा वो जान पाया, सीख पाया, समझ पाया है या नहीं, तो हम कैसे पता लगाएं, तो वो हम फोर्थ यूनिट के थ्रू जानेंगे। फिफ्थ यूनिट हमारा आता है वर्क एजुकेशन एक्टिविटी। वर्क एजुकेशन को कराते वक्त हम कौन कौन सी एक्टिविटी अपना सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप बुक देख सकते हैं, आप बुक है आप कार्य शिक्षा द्वारा कार्य अनुभव, ये बुक का नाम है और सविता शर्मा इनकी राइटर है, ठीक है। अब आता हमारा आर्ट एजुकेशन, जो कि हमारा लास्ट एंड थर्ड 10th सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट हमारा यूनिट आता है इसमें अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन। आर्ट है क्या और आर्ट एजुकेशन क्या है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। सेकेंड यूनिट आता है हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। हम आर्ट के थ्रू बेसिकली हम एक्सपीरियंस लेंगे और हम जानेंगे क्या क्या हम सीख सकते हैं, और उसका आर्ट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे हम आर्ट का यूज़ हम देखिए तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे आर्ट और लैंग्वेज हो जाता है, हम ड्राइंग बना के बच्चों को कोई कहानी पढ़ा सकते हैं, आर्ट और EVS पढ़ा सकते हैं, आर्ट के साथ हम मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हमारा थर्ड यूनिट हमारा इवेल्युएशन इन आर्ट एजुकेशन। हम आर्ट एजुकेशन को कैसे पढ़ा सकते हैं, इवेल्युएशन जो हमने आर्ट एजुकेशन में जो बच्चों को पढ़ाया है तो हम उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे वो हम इस यूनिट में जानेंगे। फोर्थ यूनिट हमारा आ रहा है विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। विजुअल आर्ट क्या होता है वो हम इसमें जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। विजुअल आर्ट अगर बात करें ड्राइंग, पेंटिंग, बुक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, कोलार्ज मेकिंग, पपेट्री, मार्क्स एक्सेट्रा, ये क्या हमारे विजुअल आर्ट है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। उसके साथ हम परफॉर्मिंग आर्ट, फिफ्थ यूनिट है परफॉर्मिंग आर्ट, कौन कौन से आर्ट है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, थिएटर, पपेट्री, ये सब क्या हमारा परफॉर्मिंग आर्ट है। तो ये कुछ आपके सब्जेक्ट है और उनके सिलेबस है। बुक की अगर बात करूँ तो आप बुक देख सकते हैं यहाँ पे आर्ट एजुकेशन की कला शिक्षा के नाम से बुक आती है, जो कि डॉक्टर चित्रलेखा सिंह, ठीक है, ये इनकी राइटर है, इनके नाम पे बुक आती है। तो आप ये बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद कोर्स कर रखा है तो बुक उतना ना हेल्पफुल होता नहीं है, क्योंकि बुक में राइटर्स अपने बारे में लिखते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। सब्जेक्ट कुछ बुक ऐसे हैं जो कि आपको सब्जेक्ट के थ्रू तो सब्जेक्ट तो कवर करा देंगे लेकिन पूरा नहीं करा पाते हैं कवर।
सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस कोर्स में पढ़ने का, वो है कि आप ना सिलेबस कवर करो। जो आपका सिलेबस जो है ना, मैंने आपको 10 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस दिखा दिया आपको। सिलेबस को पकड़ो, सिलेबस में जो हर यूनिट में जो टॉपिक दिए गए ना, उस टॉपिक को आप पकड़ो। ठीक है, 1 मिनट। उस टॉपिक को आप पकड़ो, ठीक है। उस टॉपिक को आप कवर करो, चाहे जहां से भी करो, और उसको आप नोट्स बनाओ। एक अच्छे से ले लो आप रजिस्टर, या ये ब्लैंक शीट भी ले सकते हो आप, A4 शीट। सिलेबस सबसे पहले आप देखो क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, उस टॉपिक को आप कवर करो। और अब एक अच्छे से नोट्स बना के रखो, और नोट्स बहुत काम आते हैं। जो आप नोट्स बनाओगे ना, वो काम आएगा। ठीक है, पेपर की अगर बात करें ना, तो पेपर में आपके ना 50% जो आपके है ना, वो आपकी ये पढ़ाई काम आएगी, बुक जो आपके सिलेबस है। और 50% जो है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी थिंकिंग और आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। एक्सपीरियंस, जो आप जाओगे स्कूल में 40 दिन पढ़ाने ना, SCP जिसे कहते हैं, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, वहाँ पे आप 40 दिन पढ़ाने जाओगे ना, वहाँ पे आप जो सीखोगे वो काम आएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी थिंकिंग काम आएगी। और 50% सिर्फ आपका सिलेबस ही काम आएगा। तो सिलेबस कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नोट्स बनाओ, आप अपने टॉपिक को पकड़ो और उसी को करो। जहाँ से आप कर सकते हो, आप गूगल का यूज़ करना है आप गूगल से करो, यूट्यूब का यूज़ करना है आप यूट्यूब से करो, बुक का यूज़ करना है आप बुक से करो, राइटर्स की बुक करनी है वो करो। अगर बात करें, देखो फिजिकल एजुकेशन की जो हमारी बुक हो जाती है, ठीक है, जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है, उसके लिए आप ना 11th-12th की सपोर्ट मटेरियल है, उसकी बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको, उस सिलेबस को कवर करने के लिए। तो आप कहीं से भी करो, कोई मायने नहीं रखता। बस आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, आपको वो चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, जो आपको टॉपिक दिया गया है उसको समझ सकते हो, उसके उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कर सकते हो। इतनी अपनी नॉलेज गेन कर लेना और अंडरस्टैंडिंग बना लेना, तो वो आपके बहुत काम आएगा। ये मेरी तरफ से मूल मंत्र ले लो। कहते हैं एक मंत्र जो आपको काम आएगा, वही यही मंत्र है। सबसे आसान तरीका है कि आप सिलेबस खत्म करो, अपना सिलेबस खत्म करो, चाहे कहीं से भी करो। ठीक है, तो अगर बात करूँ वी एकेडमिक्स टीचिंग की तरफ से आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है, तो देखो मैंने इस कोर्स को कर रखा, तो मैंने नोट्स बना रखे है, तो उसका नोट्स का मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ, एक एक सब्जेक्ट का। सबसे पहले मैं CDP, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, CDP, ठीक है, उसका मैं यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज पूरा नोट्स अपलोड करूँगा। तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो, या फिर और भी यूट्यूब पे चैनल आप देख सकते हो, उनको भी आप वहाँ से भी लिख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। प्लस आप गूगल का भी पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, और सिलेबस को ख़त्म करो, क्योंकि टाइम आपके पास होता नहीं है। जो फर्स्ट ईयर होता है ना, ये ऐसे निकल जाता है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप इस सिलेबस को ख़त्म करो, ठीक है। बस यही बात करनी थी आपसे। आप हमारे चैनल पर अगर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। जो भी आपके नए नए दोस्त बने होंगे, आई होप आप जाहिर होंगे ऑफलाइन क्लास में, तो उनके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।